बहुत बहुत आभार। और अंदर से बहुत प्रसन्नता है कि किसी पारंपरिक कार्यक्रम में भी इतना आनंद ना आता जितना आज आदरणीय नीरज जी और उदय प्रताप जी, अनवर भाई और तमाम। और मुझे कहा गया है कि मैं कविता सुनाऊं, बड़ा दुष्कर कार्य है नीरज जी के काव्य समारोह में, जहां मंच पर ऐसे महत्वपूर्ण लोग बैठे हों और सुनने वाले भी नीचे इतने बड़े लोग हों, वहाँ थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं, अनु भाई बैठिए, मैं ठीक सुनाता हूँ। बैठिए ना, बैठिए। जिस काम के लिए जा रहा था 15 मिनट बाद चले। नहीं, बहुत अच्छा। मैं आपकी सौम्यता, सरलता, सहजता का प्रणाम करता हूं कि आपने केवल ये समझा कि मैं 15 मिनट में हट जाऊंगा। बहुत बहुत आभार आपका। रूह जिस्म का ठौर ठिकाना चलता रहता है, ये गज़ल का शहर है और गज़ल में बड़े प्रयोग नीरज जी ने किए। मैं गज़ल के एक मतले शेर से कुछ सुना रहा हूं कि रूह जिस्म का ठौर ठिकाना चलता रहता है, जीना मरना खोना पाना चलता रहता है। रूह जिस्म का ठौर ठिकाना चलता रहता है, जीना मरना खोना पाना चलता रहता है। शेर सुने अहले लखनऊ और आपकी दाद मुझे मिले, थोड़ा मुखर हो जाएं कि सुख दुख वाली चादर घटती बढ़ती रहती है। ये 93 साल के नीरज जी की अगवानी में उनका अंशज वंशज पढ़ रहा है कि सुख दुख वाली चादर घटती बढ़ती रहती है, मौला तेरा ताना बाना चलता रहता है। मौला तेरा ताना बाना चलता रहता है। और नौजवान लोग इस हॉल में मुझे दिख रहे हैं कि इश्क करो तो जीते जी मर जाना पड़ता है। शेर सुनिएगा कि इश्क करो तो जीते जी मर जाना पड़ता है। आदरणीय उदय प्रताप जी, इश्क करो तो जीते जी मर जाना पड़ता है, मरकर भी लेकिन जुर्माना चलता रहता है। मरकर भी लेकिन जुर्माना चलता रहता है। और आखिरी शेर जो पिछले 70-80 साल नीरज जी ने जिया, जो उदय प्रताप जी ने 50 साल जिया, वो शेर इन सब के लिए आपकी तालियां कि इश्क करो तो जीते जी, पंडित, इश्क करो तो जीते जी मर जाना पड़ता है, मरकर भी लेकिन जुर्माना चलता रहता है। और लोग बाग भी वक्त बिताने आते रहते हैं, अपना भी कुछ गाना वाना चलता रहता है। अपना भी कुछ गाना वाना चलता रहता है। कुछ पंक्तियां आपको सुना रहा हूं। निवेदन करता हूं, बहुत मुश्किल है कि मैं जहां खड़ा हूं मुझे क्या सुनाना है, तो मैं उसी हिसाब से सुना रहा हूं आपको कि मेरा ख्याल तेरी चुप्पियों को आता है। हेलो, वाह। मेरा ख्याल, हेलो, वाह। अरे इतना ही काफी है हर्षवर्धन, तो वाह कर रहे थे। अरे उनका पता है, मैं उनका बहुत प्रिय कवि हूं और मेरा सौभाग्य है कि मैंने पिछले 30 वर्षों में जितने मेरे से बड़े कवि थे उन सबका मुझे अहेतुक आशीर्वाद मिला है। जितने मुझसे पीछे कवि आए उनका मुझे अद्भुत आदर मिला है। समकालीन में थोड़ी गड़बड़ रही, वो होती है सबके साथ, बाकी सबके साथ ठीक ठाक रहा है। तो मेरे आदरणीय नीरज जी का, उदय प्रताप जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, मैं जानता हूं। और बुद्धिनाथ जी बड़े भाई बैठे, सबका सुनिएगा। निवेदन करता हूं कि ये चलिए कि मेरा ख्याल तेरी चुप्पियों को आता है। बहुत सादा मसला है, लेकिन मेरा ख्याल तेरी चुप्पियों को आता है और तेरा ख्याल मेरी हिचकियों को आता है। तेरा ख्याल मेरी हिचकियों को आता है। और फिर मैं जो बात कह रहा था कि कितने भी बड़े हो जाएं, कितना बड़ा पेमेंट ले लें, दुनिया में कहीं कविता पढ़ लें, हम सब लोग नीरज जी की एक आध्यात्मिक कविता, मां मत हो नाराज कि मैंने यूं ही मैली की न चुनरिया, से छोटे रहेंगे सदा। मैंने 17 साल विश्वविद्यालय पढ़ाया है, इसलिए मैं मंचीय कवियों की अहमन्यता और आत्ममुग्धता से बाहर हूं। क्योंकि रोज एमए पढ़ाते हुए, रोज बीए पढ़ाते हुए, नीरज जी को पढ़ाते हुए, कबीर को पढ़ाते हुए, मैं एक ऐसा ऊंट हूं जो रोज हिमालयों के नीचे से गुजरा हूं। इसलिए मुझे अपना आभास है, अपने आकार का भी, अपनी कविता का भी। तो एक शेर पढ़ रहा हूं, ये इस पर आपकी तालियां गूंजे और नीरज जी को सूचित हो, जो लोग भी ये समझते हो। बहुत सारी चीजें नीरज जी पढ़ रहे थे तो आपकी समझ में कम आई होगी, लेकिन जब आपने कभी पूजा में, अर्चना में बैठे हुए वेद की एक सूक्त का पाठ सुना पंडित जी से, तो आपने समझने की कोशिश नहीं की। आपने कहा ये कोई बड़ी बात हो रही है, इसे प्रार्थना की तरह सुनिए। नीरज जी साइयों में जो बोल दें वो समझ आए ना आए, वो सब प्रार्थना है, वो सब मंत्र है, वो सब बड़ी चीज है। तब कह रहा हूं कि मेरा ख्याल तेरी चुप्पियों को आता है,
तेरा ख्याल मेरी हिचकियों को आता है। और अहले लखनऊ की दाद के हथेलियों में मिली जड़ को साइबा करना। अनवर भाई, हथेलियों में मिली जड़ को, जवानों की ओर से इन सब के लिए कि हथेलियों में मिली जड़ को साइबा करना। लाख मिट्टी हो मगर मिट्टियों को आता है, लाख मिट्टी हो मगर मिट्टियों को आता है। और एक और शेर इस गजल का सुना देता हूं, तो कि लड़के और युवा लड़के लड़कियां बैठे हैं कि बचपना तुमसे है लड़कों कभी छूटता ही नहीं। दाद मिले आपकी कि बचपना मेरा ख्याल तेरी चुप्पियों को आता है, तेरा ख्याल मेरी हिचकियों को आता है, कि बचपना तुमसे है लड़कों कभी छूटता ही नहीं। जवान होना तो बस लड़कियों को आता है। बचपना तुमसे है, पूरी गजल का एकमात्र शेर है जिसमें नीरज जी के चेहरे पे चमक आई। बचपना तुमसे है लड़कों कभी छुटता ही नहीं, जवान होना तो बस लड़कियों को आता है। और एक महिलाओं की भारी संख्या है यहाँ, बहुत सारी मातृशक्ति बैठी है। ये गजल के कुछ शेर सुन लीजिएगा कि बात करनी है, बात कौन करे। प्रदेश की राजनीति में भी एक ही लाइन का संकट चल रहा है, बात करनी है, बात कौन करे। उदय प्रताप जी, आपसे ज्यादा पीड़ा कोई नहीं समझेगा इस शेर की। बात करनी है, बात कौन करे, दर्द से दो दो हाथ कौन करे। बात करनी है, बात कौन करे, दर्द से दो दो हाथ कौन करे। और ये शेर सुनिएगा कि अब तुझे रब कहें या बुत समझें, अब तुझे, गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, कि अब तुझे रब कहें या बुत समझें, इश्क में जात पात कौन करे, इश्क में जात पात कौन करे। और इस्लाम में यह कहा जाता है कि 5 चीजें हैं, कलमा, रोजा, नमाज, ज़कात, हज। ज़कात मतलब अपनी जिंदगी की कमाई का एक हिस्सा धर्म के नाम देना। मैं सनातनी हूं, संस्कार से हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, लेकिन मैंने ज़कात का इस्तेमाल किया। अनवर भाई, आपको समर्पित करता हूं, अच्छा लगेगा, पहली बार शायद इस्तेमाल हुआ है। हिंदी की गजल में आपकी तालियां मिलेंगी कि बात करनी है, बात कौन करे, दर्द से दो दो हाथ कौन करे, अब तुझे रब कहे या बुत समझे, इश्क में जात पात कौन करे। और जिंदगी भर की, शायद अच्छा शेर पढ़ रहा हूं, आपकी खामोशी खलेगी, कि जिंदगी भर की कमाई तुम थे, जिंदगी भर की कमाई तुम थे, इससे ज्यादा ज़कात कौन करे। जिंदगी भर की कमाई तुम थे, इससे ज्यादा ज़कात कौन करे। हमारे कवि सम्मेलन अधूरे हैं अगर नीरज जी ना बैठे हो, उदय प्रताप जी ना बैठे हो। लाख सर्वेश ताली बजवा लें, लाख हम जनता इकट्ठी कर लें, सेल्फियां खिंचा लें, ये आभर जाएं तो हो जाता है कि यज्ञ हो गया, ऋषि पहुंच गए। ये शेर पढ़ रहा हूं, आखिरी सुनिएगा, कि इससे ज्यादा ज़कात कौन करे। और हम सितारे, बड़े स्टार हैं सब लोग हिंदी कवि सम्मेलन के, हम सितारे तुम्हें बुलाते हैं। अब आपके दोनों हाथ उठाकर तालियां देखूंगा कि हम सितारे तुम्हें बुलाते हैं, चांद ना हो तो रात कौन करे। हम सितारे तुम्हें बुलाते हैं, चांद ना हो तो रात कौन करे। बात करनी है, बात कौन करे। उदय प्रताप जी ने मुझे कहा था 5-6 साल पहले कि पंडित तुम गजल के अखाड़े में थोड़ा जोर अजमाओ, तो मैं कोशिश कर रहा हूं और मुझे लगता है कि ठीक ठीक मैंने 2-4 गजलें सुनाऊंगी। कुछ एक मुक्तक आपको सुनाता हूं, सुनिएगा, निवेदन करता हूं। कि यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। हिंदी देखें आप, कि यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। विजय का रथ सुपथ पर बढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। विजय का रथ सुपथ पर बढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। बुद्धिनाथ जी ने प्रार्थना व्यक्त की है कि ये दिन देखें हम लोग कि आदरणीय नीरज जी भारत रत्न भी बने। हम कविता में काम करते हैं इन दिनों, राजनीति में भी हैं, ईश्वर करे हम वहां पहुंच जाएं, पहला भारत रत्न नीरज जी को ही मिलेगा, ये तय है। कि यशस्वी, अगर जरा सी भी से हुई तो, कि यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। विजय का रथ सुपथ पर बढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। अवाचित पात्र मेरे जो कभी खोले नहीं तुमने। आइए मेरे साथ अगली पंक्ति पर। अवाचित पात्र मेरे जो कभी खोले नहीं तुमने,
समूचा विश्व उनको पढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। समूचा विश्व उनको पढ़ रहा है, तुमको सूचित हो कि नवल होकर पुराना जा रहा है, तुमको सूचित हो। लोगों को 50-50 साल हो गए नीरज जी को ऐसी जुल्फों में देखते हुए। नवल होकर पुराना जा रहा है, तुमको सूचित हो। और अगली पंक्ति पर फिर उन्हें आप शुभकामनाएं दीजिए उत्तम स्वास्थ्य की, दीर्घ जीवन की, अपनी तालियों से वाह से कि नवल होकर पुराना जा रहा है, तुमको सूचित हो। पुनः यौवन सुहाना आ रहा है, तुमको सूचित हो। पुनः यौवन सुहाना आ रहा है, तुमको सूचित हो। जिसे सुनकर कभी तुमने कहा था मौन हो जाओ। ये क्या गाते रहते हो? अगली पंक्ति पर फिर आपकी तालियां गूंजे। जिसे सुनकर कभी तुमने कहा था मौन हो जाओ, वो धुन सारा जमाना गा रहा है, तुमको सूचित हो। वो धुन सारा जमाना गा रहा है, तुमको सूचित हो। एक कुछ मुक्तक और सुना देता हूं, लोकप्रिय मुक्तक, जब तक आप सुनेंगे नहीं तो कुछ युवा जो आए हैं। एक गजल के लिए सरिता जी कह रही है, वो मैं सुना देता हूं आपको। और अब 93 वर्ष नीरज जी, मैं सोचता हूं कई बार अकेले में जब इनके साथ सफर करता हूं कि क्या आशा अपेक्षा बची होगी नीरज जी के मन में। बड़े बड़े राज दरबार झुकते हुए देख लिए, बड़े बड़े लोग देख लिए, पूरी दुनिया देख ली। मुझे तो ऐसा लगता है कि टीवी पर कोई कार्यक्रम आए, कोई भी देखे, लेकिन जब भी कोई प्रस्तुति टेलीविजन की होती है तो मुझे लगता है कि सबने देखा होगा, क्या उसने भी देखा होगा जिसकी वजह से मैं ऐसा हुआ। यह शायद दर्द हर कवि का है, हर गीतकार का है, हर कलाकार का है। तो एक बड़ी ठहरी हुई गजल के 3 शेर के लिए मुझे कहा है, मैं ये सुना रहा हूं और मुझे आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। सुनेगा कि फिर मेरी याद आ रही होगी। और याद आने पर उसने क्या किया होगा, ठीक से लगे तो जरा जगाइए। कि फिर मेरी याद आ रही होगी। इतने महनीय लोगों के सामने काव्य पाठ होता है जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा का उच्छृंखल विधायक धर्म संसद में बोलने चला गया हो। तो आप खुद ही संभाल लीजिएगा कि फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही होगी। फिर मेरी याद, गुनगुना लीजिए मेरे साथ, आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही होगी। मैं जहाँ रहता था जिस कस्बे में, बिलखवा में, वहाँ तीसरा घर उनका था और उसके पिताजी एक मंदिर में पुजारी थे। मैंने उस पूरे संस्मरण को एक शेर बनाया है। जब मैं किसी अच्छे काम के लिए जाता था तो वो मंदिर से टीका लगवा के जाता था। इस शेर को सुनिए, इसमें स्मरण अलंकार भी है, उल्लेख अलंकार भी है। मंच को समर्पित करता हूं कि फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही होगी। लखनऊ वालों, अपने बेटे का चूम कर माथा, चित्र देखें, अपने बेटे का चूम कर माथा, अपने बेटे का चूम कर माथा, मुझको टीका लगा रही होगी। फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही होगी। शेर सुनिए। फिर उसी ने उसे छुआ होगा, रात मिले आपकी, फिर उसी ने उसे छुआ होगा, फिर उसी ने उसे छुआ होगा, फिर उसी से निभा रही होगी। फिर मेरी याद आ रही होगी,
फिर वो दीपक बुझा रही हो। एक लफ्ज है जिस्म और एक है रूह। पहले मिसरे में जिस्म, दूसरे में रूह। और ये एक शेर है जिसे मैं बड़े लोगों को दिखा सकता हूं कि मैंने कोशिश की है, उनका आशीर्वाद मिलेगा। सुनिएगा कि जिस्म चादर सा बिछ गया होगा। आपकी दाद चाहिए मुझे। जिस्म चादर सा बिछ गया होगा, जिस्म चादर सा बिछ गया होगा, रूह सलवट हटा रही होगी, फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही हो। आखिरी शेर सुनिए। रोज रात कवि सम्मेलन करने के काम में हम सब लोग रहे हैं, आज इस शहर उस शहर, और वो भी अपने किसी काम में परिवार में हो, मंगल करे ईश्वर। ये आखिरी शेर सुनिए शुभकामनाओं का। फिर मेरी याद, वो केक पर लिखा हुआ था पद्मश्री गोपाल दास नीरज, तो मुझे याद आया कि पद्म भूषण भी मिल चुका है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि नीरज जी का नाम अब इससे ऊपर उठ गया है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। आज सुबह मैं देख रहा था इंटरनेट, तो मेरे स्टाफ के एक आदमी ने कहा कि सर आप इनको फोन करके कहिए ये एनिवर्सरी नहीं है, ये तो उनका बर्थडे है। मैंने कहा जब आदमी जीते जी लीजेंड हो जाए तो उसका हर जन्मदिन एनिवर्सरी हो जाता है। कि फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही। आखिरी शेर और फिर गीत सुनाता हूं कि फिर से एक रात कट गई होगी, फिर से एक रात कट गई होगी, फिर से एक रात कट गई होगी, फिर से एक रात आ रही होगी, फिर मेरी याद आ रही होगी। गाइए। फिर वो दीपक बुझा रही हो। कुछ मुक्तक सुना देता हूं एक गीत के साथ। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। कविता का ये मजा है, इश्क में लिखी थी लेकिन उत्तर प्रदेश पे ध्यान दीजिए तो ऐसा लगता है लखनऊ पे लिखी है। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। बनाइए माहौल कवि सम्मेलन का। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया। सर्वेश गंभीर रहने का अभ्यास कर, हमारा भी ऐसे होगा और तू बैठेगा पास में। कि बहुत बिखरा, भाई जब हमारा बनेगा तो हमें भी तो एक उदय प्रताप जी चाहिएंगे। तो तू बगल में। दूसरी बात, आपने अभी कहा लड़कियों पे कोई कमेंट करेंगे तो हम जरूर प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। तो शेर है मैडम। मुझे तो आप अच्छे खासे जवाब दिख रहे हैं। अरे वाह, धन्यवाद। कभी तो जवान ही रहता है, कभी तो जवान ही रहता है सदा। अभी तो हम भी जवान हैं। बहुत माता जी जवान। अच्छा जी भाई, जवान होना लड़कों को भी आता है, चलो हमको भी आता है। कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं। सरिता जी बैठिए। नहीं, आपको अलग लग रहा है, मुझे अभ्यास है इसका। अच्छा ठीक है। सर्वेश को सूचना दे रहा है, मैं बैठ, कोई दिक्कत नहीं।
बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं। अगर ये सब ना हो तो फिर मैं काहे का। कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया। अगली लाइन सुनो अब जरा, कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया। हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया। हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया। अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया। कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया। नीरज जी का जन्मदिन है, 4 पंक्तियां आपको और सुनाता हूं, निवेदन करता हूं कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना, कभी यहां सब लोग कहते जो तू समझे। तो तू समझे तो मोती है। हम 2007 में शारजाह गए थे, शारजाह। तो ये हमारी बड़ी बहन सरिता जी ये भी थी। तो वहाँ हमको एक पाकिस्तान के शायर मिले। उन्होंने हमसे कहा कि आपका नाम कुमार विश्वास है। मैंने कहा हाँ जी, पासपोर्ट में तो यही लिखा हुआ है। और मैंने कहा हमारे यहाँ तो एक ही बनता है। तो बोले कि माशाल्लाह माशाल्लाह, आप हमारे यहाँ भी बड़े मशहूर हैं। इस्लामाबाद कराची में लड़के मोबाइल में आपको लेके घूमते हैं, गाते हैं। मैंने कहा जी शुक्रिया। बोले पर आपसे हमें एक शिकायत है। मैंने कहा जी वो तो 47 से ही है आपको। बोले नहीं 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 नहीं, हमसे आपकी शायरी को लेके एक शिकायत है। मैंने कहा जी बताइए। बोले देखिए, जो आपने दीवाना कहता है लिखा है, ये उर्दू के कायदे से खारिज है, खारिज। और काफी नीचे से खे निकाला उन्होंने। तो मैंने कहा जी हो सकता है। तो बोले आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं पढ़ाता हूँ, विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाता हूँ, हिंदी का मास्टर हूँ। तो बोले पर ये उर्दू के कायदे से खारिज है। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा जी हो सकता है। बोले आपने पूछा नहीं क्यों खारिज है? मैंने कहा बता दीजिए। तो बोले इसमें बादल पागल और दिल का काफिया नहीं मिलता, काफिया। मैंने कहा जी नहीं मिलता होगा। फिर बोले आप समझे नहीं, ये खारिज है। मैंने कहा भले आदमी, हमने हिंदी में लिखा, स्विमिंग पूल हमारा चड्डी बनियान तुम्हारे, क्यों भाई? हिंदी की मुक्तक में मिलता है, तो हम जिस भाषा संस्कार के हैं उसी में पढ़ेंगे। और मैंने जब पढ़ा तो आपकी तरह लोगों ने गाया, तो मैंने पीछे मुड़ के आंख मारी। मैंने कहा और मिलाऊं कि मिल गया काफिया? तो जो जन स्वीकार्य है, जो लोक में नहीं है, वो परलोक के समय भी याद नहीं रखा जाएगा। नीरज जी लोक में है इसलिए सदा है। सब पंक्ति पढ़ रहा हूं, सुनेगा कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता, मगर धर मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे ये तेरा। एक आखिरी गीत सुन लीजिएगा। कवि क्या है, वो कब तक रहेगा। एक आखिरी गीत आपको सुनाकर फिर मैं अन्य लोग आपको सुनाएंगे। बहुत बहुत आभार कि आप, मैं सुना देता हूं। राधा पर मैंने 2 छंद लिखे, उनमें से एक छंद सुन लीजिए। पहला कि हो काल गति से परे चिरंतन। राधा का आप पहली बार, तीनों आप पहली बार सुन रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि अनूप जी सुन रहे हैं। हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहां थे अभी यहीं हो। राधा कृष्ण के बारे में कह रही है। जन्माष्टमी पे मैंने लिखा था ये। हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहां थे अभी यहीं हो। कभी धरा पर कभी गगन में,
कभी कहाँ थे कभी कहीं हो। जरा जाग कर सुनिए। कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहाँ थे कभी कहीं हो। तुम्हारी राधा को भान है तुम सकल चराचर में हो समाये। और एक पंक्ति का कष्ट और आपकी तालियों का महोत्सव। तुम्हारी राधा को भान है तुम सकल चराचर में हो समाये। बस एक मेरा है भाग्य मोहन के जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। बस एक मेरा है भाग्य मोहन के जिसमें होकर भी तुम नहीं हो काल गति से परे चिरंतन अभी यहाँ थे। ये मैंने पढ़ा, सुबह सुनाया तो मेरी माँ ने कहा कि वो ज़्यादा उनकी शिक्षा नहीं है, लेकिन ये MBA करके जितने लोग आते हैं और कुकिंग क्लास सीख के आते हैं, 78 वर्ष की आयु में भी 20-25 परिवार जब एक साथ जुड़ते हैं हमारे, तब कढ़ी में हल्दी डालते हुए जो मेरी तरफ देखकर हल्दी डाल देती हैं, ना वो 1 मिलीग्राम नीचे उसका स्वाद हुआ ना उसका ऊपर हुआ, वो वैसा ही रखा हुआ है तब से आज तक। तो उन्होंने कहा कि राधा को कृष्ण नहीं मिले, तू ऐसा मानता है, पता नहीं क्या मूर्ख तुझे लोग कौन कवि मानते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। पिताजी तो मानते ही है कि मैं मूर्ख हूं, पहली बार उन्होंने भी कहा तो मुझे शंका हुई। तो मैंने उसके परिमार्जन के लिए एक छंद लिखा। पिताजी को तो मैंने कभी भ्रम में ही रहने दिया, परिमार्जन होने नहीं दिया, लेकिन उनके लिए लिखा, सुनेगा कि न द्वारिका में मिले बिराजे। अनूप जी पता बता रहा हूं कृष्ण का। न द्वारिका में मिले बिराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो। न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। तुम्हें ये जग ढूंढता है मोहन, मगर इसे ये खबर नहीं है। अब एक एक रसिक की भागीदारी तालियों के साथ चाहूंगा। तुम्हें ये जग ढूंढता है मोहन, मगर इसे ये खबर नहीं है। बस एक मेरा है भाग्य कान्हा, अगर कहीं हो तो तुम यहीं हो। बस एक मेरा है भाग्य कान्हा, अगर कहीं हो तो तुम यहीं हो। एक गीत आखिर में सुन लीजिए, विदा दीजिए। कवि कौन है? ये नाम है पद्म भूषण गोपाल दास, नीरज आदरणीय उदय प्रताप जी, बुद्धिनाथ जी, अनवर जलालपुरी साहब, सर्वेश। अब मैं तुझे आप कहूंगा कल से। अब हमारी दिक्कत क्या है कि किसी और पार्टी के आदमी से आप कह दो वो तू तड़ाक पे उतर आता है। तो मेरा बहुत पुराना जघन्य अनन्य मित्र है। मैं एक गीत सुनाता हूं, कवि कौन है और वो कब तक रहेगा, सुनिए। कि संबंधों को अनुबंधों को परिभाषाएं देनी होंगी, होठों के संग संग नैनों को कुछ भाषाएं देनी होंगी। हर विवश आंख के आंसू को यूं ही हंस हंस पीना होगा। मैं कवि हूं जब तक पीड़ा है, तब तक मुझको जीना होगा। अनुबंधों को संबंधों को परिभाषाएं देनी होंगी, होठों के संग संग नैनों को कुछ भाषाएं देनी होंगी। हर विवश आंख के आंसू को यूं ही हंस हंस पीना होगा। मैं कवि हूं जब तक पीड़ा है, तब तक मुझको जीना होगा। अनुबंधों को संबंधों को। पहला बंद सुनिए। मनमोहन के आकर्षण में भूली भटकी राधाओं की। दाद मिले आपकी। मैं किसकी कहानी सुनाता हूं कवि होकर। मनमोहन के आकर्षण में भूली भटकी राधाओं की, हर अभिशापित वैदेही के पथ में आती बाधाओं की। मनमोहन के आकर्षण में भूली भटकी राधाओं की, हर अभिशापित वैदेही को पथ में मिलती बाधाओं की। दे प्राण देह का मोह छुड़ाने वाली हाड़ा रानी की,
मीराओं की आंखों से झरते गंगा जल से पानी की। मुझको ही कथा संजोनी है, दाद मिले, मुझको ही कथा संजोनी है, मुझको ही व्यथा पिरोनी है। स्मृतियां घाव भले ही दें, मुझको उनको सीना होगा। मैं कवि हूं जब तक पीड़ा है, तब तक मुझको जीना होगा। अनुबंधों को संबंधों को, बंद सुनिएगा। जो सूरज को पिघलाती है, व्याकुल उन सांसों को देखूं। जो सूरज को पिघलाती है, व्याकुल उन सांसों को देखूं। या सतरंगी परिधानों पर मिटती इन प्यासों को देखूं। देखूं आंसू की कीमत पर मुस्कानों के सौदे होते। और अगली पंक्ति लखनऊ से ज्यादा कौन अच्छी समझेगा और आज से ज्यादा अच्छी कौन समझेगा। देखूं आंसू की कीमत पर मुस्कानों के सौदे होते, या फूलों के हित औरों के पथ में देखूं कांटे बोते। इन द्रौपदियों के चीरों से, तो कान देखे दाद मिले, इन द्रौपदियों के चीरों से, हर क्रौंच वधिक के तीरों से। इन द्रौपदियों के तीरों से, हर क्रौंच वधिक के तीरों से। सारा जग बच जाएगा पर छलनी मेरा सीना होगा। मैं कवि हूं जब तक पीड़ा है, तब तक मुझको जीना होगा, तब तक मुझको जीना होगा। आखिरी पंक्ति आपने बहुत मन के साथ सुना, और जो क्षेपक आया उसका भी धन्यवाद। कि कल रब ने सूनापन सौंपा, कवि क्या करता है, कल रब ने सूनापन सौंपा। पंक्ति पर महर्षि और मनीषी लोगों का आशीर्वाद मिले। कल रब ने सूनापन सौंपा, मुझको अभाव से भाव मिले। कल रब ने सूनापन सौंपा, मुझको अभाव से भाव मिले। पीड़ाओं से मुस्कान मिली, हंसते फूलों से घाव मिले। कल रब ने सूनापन सौंपा, मुझको अभाव से भाव मिले। पीड़ाओं से मुस्कान मिली, हंसते फूलों से घाव मिले। सरिताओं की मंथर गति में मैंने आशा का गीत सुना। ये मैं नीरज जी की ओर से पढ़ रहा हूं। सरिताओं की मंथर गति में मैंने आशा का गीत सुना। शैलों पर झरते मेघों में मैंने जीवन संगीत सुना। आंसू की खारी हाला में, आंसू की खारी हाला में, पीड़ा की इस मधुशाला में। आंसू की खारी हाला में, पीड़ा की इस मधुशाला में। तन मन जो आज डुबो देगा, वो ही युग का मीना होगा। मैं कवि हूं जब तक पीड़ा है, तब तक मुझको जीना होगा, तब तक मुझको जीना होगा, तब तक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुझको जीना होगा। यूं ही नहीं कुमार विश्वास, विश्वास दिला जाते हैं अपनी प्रतिभा का। एक बार जोरदार तालियों के साथ जितने भी लोग इस प्रेक्षागृह में बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसने प्रेम ना किया हो। वो अलग बात है कि प्रेम की परिणति क्या हुई, अलग अलग होता है प्रेम की परिणति, कि भाग्य पर और कुछ दुनिया पर होता है। मौसम कैसा भी रहे, कैसी भी चले बयार, मौसम कैसा भी रहे, कैसी चले बयार, बड़ा कठिन है भूलना पहला पहला प्यार। बात सही हो तो तालियां बजाइएगा। और अब उसी महाकवि का अभिनंदन प्रतीक चिन्ह द्वारा मैं अनुरोध करूंगा हर्षवर्धन अग्रवाल जी से
कि नीरज जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर आज की संध्या की एक परंपरा का और निर्वाह करें। अनूप भाई से भी मेरी गुजारिश है, अनवर जलालपुरी साहब से भी मेरी गुजारिश है, और परंपरा अनुसार एक शिष्य एक गुरु का अभिनंदन करेगा कुमार विश्वास जी के हाथों के द्वारा।